गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग सक्षमता 5 के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जहां से किसी भी एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो ये देखिए आंसर की में 1947 दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1950 में होती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होती है और उसी दिन से लोकतंत्र की स्थापना माना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृषि को किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में रखा गया है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। जो कृषि है ये आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है, राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो बात राज्यों की हो रही है, तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और देखिए सक्षमता वाले जितने शिक्षक हैं 1 to 5, 6 to 8 किसी भी विषय के, 9 to 10, ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। तो बाकी आप समझदार हैं, मन हो तो देखिए, नहीं तो आपकी मर्जी। और बाद में कहेंगे कि एग्जाम नहीं निकला। अंतिम एग्जाम है, अब सोच लीजिए, जुड़ जाइए। ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 249 का पेमेंट करेंगे 9771706444 पे और व्हाट्सअप कर देंगे। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। पीडीएफ, बीबीआई प्रश्न और एग्जाम निकालने की 100% गारंटी। प्रादेशिक भूगोल का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल रीटर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? तो ये कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इतना ये बीबीआई प्रश्न है कि जो सीटेट का आगामी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ होने वाला है, एईडीओ, बिहार एसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किसे गिरफ्तार किया था? तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। चलिए अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जब नरेंद्र मोदी प्रथम बार प्रधानमंत्री के रूप में उभरे थे। चलिए नेक्स्ट, भारत को जानो कार्यक्रम केआईपी क्या है? तो भारत को जानो कार्यक्रम है विदेशों में बसे भारतीय युवाओं के लिए भारत के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम। देखिए ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में लड़ जाएगा सक्षमता 5 में। सक्षमता 1, 2, 3, 4 का निचोड़ और मास्टर वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% तैयारी करा दूंगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था? तो विकसित देशों के पहल पर, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, तो इनके पहल पर ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को कहा जाता है? तो ये शुष्क कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस देश में प्रारंभ किया गया था? यहाँ देखिए किस देश में कब प्रारंभ किया गया था, किस देश में नहीं।
तो ये भी 2014 में प्रारंभ किया गया था। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। प्रतिदिन लाइव क्लास 7:30, अगर टाइमिंग गड़बड़ होता है तो ग्रुप में मैं मैसेज दे देता हूँ। लाइव क्लास प्रतिदिन सक्षमता के लिए चलता है और ये अंतिम मौका है, आप लोग ज्वाइन कर जाइए, फायदे में रहिएगा। ब्रिटिश शासकों द्वारा जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पश्चात कर वसूली की किस नई प्रणाली को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया? तो कह रहा है ब्रिटिश शासकों द्वारा जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पश्चात कर वसूली के लिए जो नई प्रणाली थी वो अस्थाई बंदोबस्त थी। लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और कर्नल रीड जैसे तो महालवारी, रैयतवारी और अस्थाई बंदोबस्त। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। ये सब प्रश्न मैं कराऊंगा। मंगल ग्रह का परिभ्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो ये 687 दिनों का होता है। तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र समाहित नहीं किया गया है? तो तृतीयक क्षेत्र में विनिर्माण समाहित नहीं किया गया है। भारत में किस फसल की बुआई जाड़े महीने अक्टूबर से दिसंबर के मध्य किया जाता है? तो रबी फसल। और गर्मी में खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में। और ये कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर जो अभी बोया जाएगा तो ये रबी फसल हो जाएगा। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो ये जलवायु विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था की स्थापना 20 सितंबर 1688 में किस राज्य में की गई थी? तो तमिलनाडु में। इसमें तमिलनाडु में मद्रास, पहले नाम आप लोग जानते थे। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल स्रोतों का कितना प्रतिशत पीने योग्य जल है? आपको पता है पृथ्वी पर कुल 71% जल है जिसमें पीने योग्य 2.7% है। तो उत्तर हो जाएगा 2.7%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में सुल्तान के अधीन भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो ये खालसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये भारत में तो 1600 ईस्वी में आप याद रखें, लेकिन पूछ दिया लंदन में कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए प्रश्न अब मिलेगा आपको ऐसा कि जो 1 to 5 6 to 8 9 10 मैंने बोला 80 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न आपके सक्षमता परीक्षा 5 में देखने को निश्चित मिलेगा, कम से कम, और अधिक से अधिक 30 प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पे अगर बने हैं तो ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाएं। ज्यादा सोच विचार करेंगे तो जो आप 2-4 नंबर से रह जाते हैं, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कंटेंट सही देखिए, कहीं भी पढ़िए, हमें उससे मतलब नहीं है, कंटेंट सही देखिए जो आपके एग्जाम में काम आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को होती है। भारत में विधायी अधिकारों की समवर्ती सूची में से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, ये समवर्ती विषय के अंतर्गत, सूची के अंतर्गत आता है। सरकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं ये सब 8 क्लास का जो पॉलिटी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बहुसंख्या में है? तो ये सिंहली। कौन है? सिंहली बहुत संख्या में है। पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं के आधार पर कितने कटिबंधों में बांटा गया है? तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में
बांटा गया है। भारतीय आय में कुल कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र का योगदान है? तो 24%। मतलब कि कृषि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल आय में 24% योगदान है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की व्याख्या करना, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पे मैं तुक्का की बात करूंगा, पढ़ाई के साथ साथ तुक्का। जिस ऑप्शन में अगर सभी दिखाई दे, मान लीजिए 100 प्रश्न का आपका एग्जाम है, 8-10 प्रश्न में सभी दिखाई दे रहा है, टिक करके निकल जाइए अगर एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है तो। उसमें से 6 से 7 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। फिर उत्तर पता नहीं है तो जहां दोनों दिया है, ए और बी दोनों, वो मार के निकल जाइए। और जहां कुछ भी काम नहीं कर रहा है दिमाग, तो बड़ा ऑप्शन चुन के निकल जाइए। अगर स्टडी किए हैं, एग्जैक्ट आंसर पता है, तो आंसर के साथ जाइए। तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अधिक मात्रा में पूरा करता है? तो साहूकार से लोग ऋण लेते हैं। बैंक का प्रोसेस काफी उलझन वाला ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे देहात के लोगों के लिए होता है, इसलिए वो साहूकार से ले लेते हैं, जो कि अधिक इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। भारतीय नगरों में आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो तृतीय क्षेत्र का। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु, ये काफी बीबीआई ये प्रश्न हो गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान के 61वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। एक सहकारी समाज उदाहरण होता है, तो ये औपचारिक समूह का उदाहरण होता है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में किस फसल की पैदावार के लिए उत्तम मानी जाती है? कपास कहीं दिया है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। प्राचीन कालीन सभ्यता में धान की भूसी का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में वर्ष भर रहती है ठंडी रहती है, ठीक है, ठंडी। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हुआ था 3 नंबर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन। तो 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इसी के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट, भारत में कुल महिला जनसंख्या की कितनी प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं? तो 83.6%, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ की दियारा भूमि किस फसल की पैदावार के लिए उत्कृष्ट है? तो मक्का के लिए। किस फसल के लिए? तो मक्का के लिए। निम्नलिखित में से कौन विज्ञापन की विशेषता नहीं है? तो संचार का भुगतान किया हुआ रूप विज्ञापन का विशेषता नहीं है। विश्व की कुल चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो ये 22%। भारत 22% चावल का उत्पादन पूरे विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। बिजली, पानी, गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। लहरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस राज्य के आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आदिवासी महिलाओं के द्वारा
किया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आप आ जाइए 1 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो 1 नंबर, ये 2 ऑप्शन कट गया, बाकी 2 बच गया। फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो 1 और 3 सिर्फ अंतिम ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। रंग भेद आर्थेड क्या है? तो प्रजातीय संप्रीतकरण की एक नीति है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी को उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करने का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 144। स्त्री धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन से कथन सही है? तो 1 और 4 देख लीजिएगा आप लोग, 1 और 4 कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न, पंडित रमाबाई द्वारा सन 1898 ईस्वी में पुणे के पास खेरगांव में एक मिशन की स्थापना किनकी शिक्षा के लिए किया गया? विधवा स्त्रियों के शिक्षा के लिए ये किया गया। मोनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये अमेजन का प्रमुख भोजन है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है भाषा। क्या है? भाषा। नेक्स्ट, भारत में सहकारी संस्थाएं किस प्रकार की संगठनात्मक संरचना का पालन करती है? तो ये संघीय संरचना का पालन करती है। भारतीय संविधान ने संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु निर्धारित किया है। तो ये 18 वर्ष निर्धारित किया है। देखिए स्टेट में भी प्रश्न पूछा था ऐसा, स्टेट में भी, और यहाँ आपको सक्षमता में भी देखने को मिल रहा है। 6 to 8 जिनका सीटेट होगा सामाजिक विज्ञान से, सामान्य अध्ययन से सामाजिक विज्ञान, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दीवाने अमीर को ही किस विभाग से संबंधित था? तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से संबंधित सही जोड़े के विकल्प का चयन कीजिए। तो ये प्राथमिक खनन हो जाएगा। उत्तर रेलवे में पहली महिला लोको पायलट बनने का श्रेय प्राप्त है। तो ये लक्ष्मी लाकड़ा को प्राप्त है। भारत सरकार ने किस वर्ष सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत कानून द्वारा किया गया था? भारत सरकार ने किस वर्ष सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत कानून द्वारा किया गया था? तो 1989। अगला प्रश्न, विज्ञापन के मुद्रित माध्यम में निम्न लिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये इंटरनेट सम्मिलित नहीं है। भारत के परंपरागत व्यवसाय में सम्मिलित नहीं था। तो नक्शा नवीस सम्मिलित नहीं था। चिरांद नौपाषाण कालीन स्थल बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चिरांद सारण जिले में स्थित है, यानी छपरा जिसे आप जानते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था। तो 1878 में। भारत में किस राज्य के निवासी मछली पकड़ने वाले जाल को चीना वाला कहते हैं? तो ये केरल के निवासी कहते हैं चीना वाला। ग्राम पंचायत में किसका निर्वाचन ग्राम की जनता नहीं करती है? तो ये सचिव की। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन है। फ्रांस की क्रांति 1789 ने लोकतंत्र की नींव डाली थी। पूरे विश्व में लोकतंत्र की नींव फ्रांस की क्रांति के द्वारा डाली गई थी। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1940 में। नेक्स्ट है, भवन या भवनों का समूह जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है कारखाना। अगला प्रश्न, कन्नौज का युद्ध किन महाशक्तियों के बीच लड़ा गया? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया। 16 महाजनपदों का बृहद वितरण का उल्लेख मिलता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन।
GIS का पूर्ण रूप है भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र। नीचे दिए गए कथन में ये अभिकथन ए और कारण आर है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, खत्म हो जाएगा। सरकार की कौन सी संस्था कानून बनाने का कार्य करती है? तो विधायिका कानून बनाती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1930 में फणींद्र नाथ की गवाही पर फांसी दी गई थी। उसकी हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बैकुंठ शुक्ल के द्वारा किया गया था। माधुरी लता देवी द्वारा 1903 में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई थी? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां उल्लेख है? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। मूल रूप से यानी पुराने की बात कर रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन से निजी बीमा कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक बीमा कार्यक्रम के बीच प्रारूपी विभेद है? तो 1, 2, 3, 4 यानी सभी। और आज का आखिरी प्रश्न देखने से पहले आपसे मेरा एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाकर लाइक कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। तो ये रहा सामान्य अध्ययन के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 6 to 8, 1 to 5, 9, 10 और साथ ही साथ सीटेट, बिहार SSC, BPSC AED और BPSC TRE 4 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 249 का पेमेंट करें और ग्रुप में ज्वाइन करें। PDF आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। धन्यवाद।